ओम सर्वत्र विद्यमान परमात्मा को मेरा नमस्कार है। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो वर्तमान है ना, जो भी वर्तमान परिस्थिति है उसका सदुपयोग हम कैसे करें। एक अमीर के घर में पैदा होने वाला अमीर ज्यादा रंगरेलियां मना रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। एक बेचारा निर्धन घर में जन्म लेने वाला दो समय की भरपेट रोटी के लिए भी उसको अनेक प्रकार के संघर्ष करने पड़ रहे हैं। वर्तमान में अनेक प्रकार की निरस्ता, बेचैनी, अभाव, तनाव इत्यादि आखिर क्यों है? क्या सरस जीवन पर सभी का अधिकार नहीं है? इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारा वर्तमान क्या है, हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है वो क्या है। क्योंकि जब तक आप अपने वर्तमान परिस्थिति को नहीं समझ लेंगे तब तक उसके सदुपयोग का ज्ञान नहीं हो पाएगा आपको, और जब तक सदुपयोग का ज्ञान नहीं होगा तब तक सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो उससे उत्कृष्ट परिस्थिति आपको कैसे प्राप्त होगी, अर्थात विकास कैसे होगा। क्योंकि देखो, वर्तमान के सदुपयोग का ही जो परिणाम है ना, उसी को भविष्य कहते हैं। तो यदि आपका वर्तमान आप उसका सदुपयोग कर लेते हैं तो वर्तमान के सदुपयोग से आपका बिगड़ा हुआ भूतकाल और आने वाला भविष्य तीनों ही संवर जाएंगे। परिस्थिति क्या है इसको जानो पहले। पर कहते हैं हमसे जो कुछ अलग है वो सब पर है ना। यद्यपि शरीर भी पर है, शरीर भी हमसे अलग है, लेकिन अभी हम शरीर को ही अपना व्यक्तित्व मान करके बात कर रहे हैं। तो हमसे जो कुछ भी अलग है, वस्तु है, व्यक्ति है, हाँ जीव है, ये धरती, जलवायु, अग्नि, आकाश इत्यादि जो कुछ भी हम दृश्य रूप से देखते हैं ना, वह सब कुछ हमसे अलग है, पर है। उसके संबंध से हमारी जो अपनी स्थिति एक बनती है उसी को परिस्थिति कहते हैं। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अब जो भी आपको वस्तु रूप से, संबंधियों के रूप से, बल के रूप में, बौद्धिक योग्यता के रूप में, ज्ञान विज्ञान कला इत्यादि के रूप में आपने जो कुछ भी अर्जित किया है, आप उसको चाहे जिस दृष्टिकोण से माने, आप उसको परमात्मा की कृपा माने अथवा आप उसको समाज की देन माने, आपका जो भी दर्शन हो, आप ईश्वरवादी हो, आध्यात्मवादी हो अथवा भौतिकवादी हो, दृष्टियां अलग अलग हो सकती हैं, पर जो वास्तविक तथ्य है वर्तमान का वह समान ही है। तो आपके पास जो कुछ भी है, जैसे शरीर है, योग्यता है, ज्ञान विज्ञान कलाएं हैं, आप जरा सोच करके देखो कि आपकी जो मांग है, मतलब आपकी जो मौलिक आवश्यकता है, मूलभूत जो जरूरत है। अब यहाँ मूलभूत जरूरत कहने में थोड़ा भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि सामान्य रूप से मूलभूत जरूरत अगर कहा जाए तो समाज में एक बात प्रचलित है कि रोटी कपड़ा मकान मनुष्य की मूलभूत जरूरत है। मैं शरीर की जरूरत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी जरूरत की बात कर रहा हूं। देखो, आपकी जरूरत क्या है? आप चाहते हैं आप हमेशा रहें, आप चाहते हैं आपको अशांति ना हो, अर्थात शांत हो, और आप किसी के अधीन नहीं रहना चाहते हैं, अर्थात स्वतंत्रता चाहते हैं, और आप ये नहीं चाहते कि आपको बुरा लगे, अर्थात सरसता चाहते हैं, सरस जीवन चाहते हैं। तो जीवन कैसा होना चाहिए? अविनाशी हो, स्वाधीन स्वतंत्र हो, रस रूप हो, और उसमें चेतना हो, जड़ता ना हो, चैतन्य हो, अविनाशी, स्वाधीन, रसरूप और चिन्मय जीवन आप चाहते हैं, सरस जीवन आप चाहते हैं, शांति आप चाहते हैं। आप स्वयं के जीवन को ही अनुभव करके आप देखो कि आपके पास भोग सामग्री चाहे जितना हो, चाहे जिस प्रकार का भोग हो, उन सब भोगों को भोगते हुए भी
भोगने के पश्चात आप उससे अलग भी होना चाहते हैं। आप हमेशा ही भोगते रहना नहीं चाहते हैं। क्या मैं गलत हूं? है ना? तो परिस्थिति का सदुपयोग। अब आपको जो कुछ भी प्राप्त है, आप सोचो कि क्या वो आपके लिए है। जब आप अपनी मांग को अपने सामने रखो, अर्थात क्या आपकी योग्यता से, आपके वस्तु व्यक्ति जो कुछ भी आपके संबंधों से, आपके बल से, यानी संसार के सहारे से क्या आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप ईमानदारी से विचार करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा कि नहीं मिल सकती है। क्या आप स्वतंत्रता को किसी और के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप ईमानदारी से विचार करोगे तो आपको पता चलेगा, भीतर से आवाज आएगी कि नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ ही होता है जिसको हम अपने द्वारा प्राप्त करें। पर के द्वारा, दूसरों के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है या मिलता है उसको स्वतंत्रता कहते ही नहीं है। क्योंकि जिसके द्वारा जो मिलेगा तो आप उसके अधीन हो जाएंगे, है ना? क्या आप अखंड प्रसन्नता किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? असंभव है। अच्छा, अब आप देखो, विचार करो। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप जरा सोच करके देखो कि आपकी वाणी मुख और कान का संबंध है, यानी वाक इंद्रिय और श्रोत इंद्रिय, सुनने का काम और बोलने का काम। आपका बोला हुआ, यानी आप जो कुछ मुख से बोलते हैं, वह आपके कान के लिए किसी प्रकार का उपयोगी है क्या? आपकी बोली हुई वाणी जब तक कोई दूसरा न सुने, अर्थात किसी और के कान का आश्रय आपको न मिल जाए, स्रोत का आश्रय न मिल जाए, जब तक आपकी वाणी कोई न सुने, तब तक आपका मुख अर्थात वाक इंद्रिय निरर्थक है, आपकी किसी काम का नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि आप जैसा बोलेंगे उसकी प्रतिक्रिया जो होगी वो आपको प्रभावित करेगी, वो आपके लिए उपयोगी अनुपयोगी सिद्ध होगी। लेकिन वाणी आपके लिए उपयोगी नहीं है। ऐसे ही आपका जो स्रोत है, आपकी जो श्रवण इंद्रिय है, सुनने की जो शक्ति है, यदि कोई आपको न कुछ कहे न बोले तो आपका कान आपके लिए निरर्थक है, बेकार है। ऐसे ही सभी इंद्रियों को आप देख लो, स्त्री पुरुष के बिना बेकार है, पुरुष स्त्री के बिना बेकार है। माने उस अर्थ में जहां पे विवाह करना हो, संतान उत्पादन करना हो, उस अर्थ में। वैसे तो स्त्री भी स्वतंत्र है, पुरुष भी स्वतंत्र है। मतलब आपके पास जो कुछ है ना, वो आपके आसपास के लोगों के लिए है, मतलब आपके संबंधियों के लिए है। तो आप फिर कहेंगे फिर हमारे लिए क्या है? देखो दोस्त, आपके लिए शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि इन सबके द्वारा आप न स्वतंत्र हो सकोगे, न शांत हो सकोगे, न अखंड प्रसन्नता आपको मिल सकेगी। अब समस्या यह हो गई ना, आज का मानो अध्ययन की दिशा बदल गई। आपको ये बता दिया गया, समझा दिया गया कि जो मेटेलिक वर्ल्ड है, मतलब भौतिक जगत जो है, इसमें जो कुछ है, इसके द्वारा जो आप भोगते हैं वही जीवन है। ऐसा आपने बचपन से सुन करके और अभ्यास कर करके मान लिया कि आप इस संसार में जो भी आप सुख भोगें बस वही जीवन है। परिस्थिति को ही आपने जीवन मान लिया। अगर परिस्थिति जीवन होती तो आपसे अलग क्यों होती? आप देखो ना, आप आज जिस परिस्थिति को पाना चाहते हो, बहुत से लोग उस परिस्थिति से अलग होना चाहते हैं। आप जिस परिस्थिति से असंतुष्ट होकर के छोड़ना चाहते हो, बहुत से लोग उस परिस्थिति की कल्पना कर रहे हैं कि उनको मिल जाए। मतलब परिस्थितियों में जीवन नहीं है, क्योंकि यदि परिस्थितियों में जीवन होता ना, तब उसके त्याग की बात नहीं आती। फिर आप कहेंगे कि अब हमारे लिए, हमारे पास जो कुछ है वो हमारे लिए है ही नहीं, अगर तो हमारे लिए है क्या? आप सच मानो दोस्त,
जिस समय आप अपने में संतुष्ट होगे ना, मतलब आपके पास जो कुछ है, जब आप उसमें जीवन बुद्धि नहीं रखोगे, अपने लिए नहीं मानोगे, तब आप उसका सदुपयोग आसानी से कर सकोगे। एक और बात आप सोच करके देखो, परिस्थिति का अर्थ क्या है? वस्तु व्यक्तियों के जो आधार पर जो आपकी स्थिति है वो परिस्थिति है। उसका एक और अर्थ है सुख और दुख। आपकी जो परिस्थिति है वो दो ही रूप में हो सकती है, चाहे वो सुख में हो सकती है, चाहे वो दुख में हो सकती है, अनुकूल हो सकती है या प्रतिकूल हो सकती है। अब आपके पास जो सुख है ना, उसको आपको बांटना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं, उस सुख को अपने लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। मतलब आप सोचते हैं कि वह सुख केवल आपके लिए है, पर आप सुख को सुरक्षित कर नहीं पाएंगे। परिस्थिति दिन रात बदल रही है, आपकी अनुकूलता प्रतिकूलता के गाल में निरंतर जा रही है ना। आपका यह क्षणभंगुर मानव जीवन, शरीर, श्वास, योग्यता, बल, धन, सब कुछ काल के गाल में बहा जा रहा है। आप अगर इसका सदुपयोग नहीं कर सकेंगे तो आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। आपको वही चाहिए, अविनाशी स्वाधीन रसरूप चिन्मय जीवन, है ना। ऐसा जीवन जिसमें आनंद ही आनंद हो, जिसमें कोई दुख ना हो, जिसमें किसी के अधीन ना रहना पड़े। हाँ, आपको लगता होगा ये केवल कल्पना है, ये संभव नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है। वास्तव में आप अभी जिस जीवन की कल्पना कर रहे हैं ना, वो आपकी कल्पना है। आप सोचो ना, परिस्थितियों के आधार पर आप जीवन की कल्पना करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, सुंदर पति, हाँ, संरक्षक माता पिता, खूब पर्याप्त धन, अगर ऐसा हो जाए, अच्छी गाड़ियां, मतलब उत्कृष्ट संसाधन यदि हो जाए आपके पास, तो आपका जीवन सरस हो जाएगा। पर दोस्त, ये आपकी केवल कल्पना है, ऐसा संभव नहीं है। आप सोचो ना, आज तक का अनुभव आप अपने सामने रख करके देखो, विचार करो। जिस परिस्थिति को आप चाहते हैं, जब वह परिस्थिति मिल जाती है, तब अपने आप धीरे धीरे उस परिस्थिति से अरुचि होने लगती है कि नहीं, वितृष्णा होने लगती है कि नहीं। परिस्थिति जब तक नहीं मिली थी, तब तक उस परिस्थिति में जो आकर्षण आपको महसूस हो रहा था, जो ऐसी कल्पना कर रहे थे कि अगर ऐसा हो जाएगा तो कितना मजा आ जाएगा, क्या आनंद आ जाएगा, लेकिन उस परिस्थिति के आते ही उसमें परिवर्तन हो गया कि नहीं, उस रस में बदलाव हो गया कि नहीं। अरे विवाह को ही ले लो ना, एक युवक और युवती सोचते हैं कि अगर विवाह हो जाएगा तो जाने कैसा जीवन सुंदर हो जाएगा, कितना सरस हो जाएगा, ऐसी कल्पना करते हैं ना। पर विवाह होने के बाद, साल दो साल के बाद क्या होता है? अगर आपका विवाह हुआ है तो आप जानते हैं, और नहीं हुआ हो तो अपने आसपास के लोगों से पूछ करके देखो। वही अभाव, वही अशांति, वही तनाव, वही चिड़चिड़ापन, हाँ, वही जड़ता, वही बेचैनी आपको घेर लेती है चारों तरफ से। अगर आपके पास धन है पर्याप्त, तो कुछ सीमा तक औषधि, आवास इत्यादि के लिए, बच्चों के लालन पालन के लिए आपको उतना अधिक उलझन नहीं होगा, है ना। लेकिन सर्वांश में उलझन तो मिटने वाला है नहीं, मिटता भी नहीं है। और दूसरी बात, ये सब पा करके भी तो इनका वियोग भी तो आखिर होता है ना, छूट भी तो जाता है, और कब छूट जाएगा ये निश्चित नहीं है। प्रत्येक संयोग वियोग की अग्नि में जाता ही है, जलता ही है, जल ही रहा है। जैसे नदी में बहती हुई दो लकड़ियां परस्पर इकट्ठी हो गई और समय पा करके अलग हो जाती हैं। तो जब तक आप परिस्थिति को ही जीवन मानते रहेंगे ना, तब तक आप सोच करके देखो कि यदि आपने मान लिया कि यह जो मेरी परिस्थिति है ये मेरे लिए है, तब आपके भीतर सर्वहितकारी सद्भावना उत्पन्न ही नहीं होगी। सबके भले की बात आप सोच ही नहीं सकेंगे, है ना। आपके अंदर स्वार्थ भाव प्रबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा,
और जब तक आपके भीतर स्वार्थ भाव रहेगा ना, तब तक आप न सुख का सदुपयोग कर पाएंगे न दुख का। तो सुख का सदुपयोग क्या है कि आपके आसपास जो भी हैं उनको आप सुख बांटो। देखो, सुख देने से भी सुख होता है और सुख लेने से भी सुख होता है। मतलब आप किसी को सुख दें तब भी प्रसन्नता मिलती है, आप किसी से सुख लेना चाहें तब भी आपको प्रसन्नता मिलती है। लेकिन देने में आप स्वतंत्र हैं, और अगर आप देते हैं तो राग से छूटते हैं, लेकिन लेने में आप परतंत्र भी हैं। और अगर आप लेते हैं ना, तो आप जिससे सुख लेना चाहते हो उसके अधीन हो जाना पड़ता है। बात सही है कि नहीं? सोच करके देखो अपने जीवन में। और एक बात बड़ी गंभीर है, आप सच मानो, मानो चाहे मत मानो, मुझे सत्य कहना है इसीलिए कह रहा हूं। आप कितना मानोगे वो तो आप पर निर्भर है। आप कोई भी मनुष्य किसी के भी अधीन नहीं होना चाहता है। प्रेम चाहते हैं सब लोग, लेकिन काम उल्टा करते हैं। प्रेम का नाम देना है, लेकिन हमेशा कोशिश लेने की रहती है, तो फिर प्रेम सुरक्षित नहीं रहता है। तो सुख का सदुपयोग करने के लिए अपने स्वार्थ भाव को छोड़ना पड़ेगा। बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ी दुर्घट घाटी है, लेकिन यदि आप ऐसा कर सके, अपने सुख का सदुपयोग आपने कर दिया, आप सच मानो दुख से ऊपर उठने की सामर्थ्य आ जाएगी आपके भीतर। क्योंकि आप सुख का सदुपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए आपको दुखी होना पड़ता है। अब देखो, दुख क्या है? कुछ आपको मिला था, वह छूट गया, अलग हो गया, नष्ट हो गया, इसलिए आप दुखी हैं। अथवा कुछ आप पाना चाहते हैं, नहीं मिल रहा है, इसलिए आप दुखी हैं। पर अगर आपके बुद्धि में यह बात बैठ जाए कि कोई परिस्थिति स्थायी नहीं है, वह मेरा जीवन नहीं है, वह केवल इस जीवन यात्रा की सामग्री है, मेरा जीवन तो मुझे अविनाशी, स्वतंत्र, रसरूप, चिन्मय जीवन चाहिए। देह को आप जीवन नहीं कह सकते, देह एक यंत्र है, शरीर एक यंत्र है, आप उसके यंत्री हैं, है ना। तो अगर आपके भीतर यह धारणा, जैसे आप अपने आप को देह मान करके सब काम कर रहे हैं, सुखी दुखी हो रहे हैं, दीनता और अभिमान की आग में जल रहे हैं, निरंतर कभी थोड़ी देर के लिए सुखी होते हैं, फिर दुखी होना पड़ता है। अरे सोचो भैया, आपके इस मनुष्य जीवन में दुख की मात्रा बहुत बड़ी है, सुख बहुत थोड़ा सा है। आप ध्यान नहीं देते हो, वो बात अलग है। और दूसरी एक और बात सोचो कि आपके जीवन में जो अच्छा बुरा लगता है, जो सुख दुख की अनुभूति होती है, जो अनुकूलता प्रतिकूलता महसूस होती है, आपकी मान्यता का ही प्रभाव है कि कुछ वस्तु स्थिति भी है। शायद मैं समझा नहीं पाया। मतलब आप जिस व्यक्ति के द्वारा या जिस वस्तु के द्वारा या जिस परिस्थिति के द्वारा अपने को सुखी अथवा दुखी मानते हैं, वह आपकी मान्यता के कारण आपको ऐसा लगता है, सुख मिलता है कि आप वहां पर वैसा है वस्तु स्थिति। जैसे मान लो भोजन को ही सामने रख करके देख लो, कोई भोजन आपको अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता है ना। मतलब कोई भोजन आपको प्रसन्नता देता है और कोई भोजन आपको प्रसन्नता नहीं देता है। आप विचार करो कि क्या भोजन में यह सामर्थ्य है कि आपको प्रसन्न कर सके अथवा आपको दुखी कर सके, या आपकी मान्यता में यह आपने स्वयं माना हुआ है कि यह भोजन अच्छा है, ऐसा खाऊंगा तो मुझे मजा आएगा। अब जब वैसा मिलता है तब आपको अच्छा लगता है। मतलब क्या है? आपने पहले से माना हुआ है, वह धारण कर रखा है अपनी बुद्धि में, है ना। तो
आपका अभी जो वर्तमान का जीवन है, जिसको आप जीवन कहते हैं, यद्यपि वह जीवन नहीं है, वास्तविक जीवन की प्राप्ति का उपाय है, मार्ग है, रास्ता है, लेकिन आपने उसको जीवन मान रखा है। तो आप सोच करके देखो, आप कल्पना कर रखे हैं कि जब ऐसा होगा तब मजा आएगा, लेकिन जब वैसा हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मजा आपको मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, अच्छा लगता है, लेकिन फिर वह आपका मजा, आपकी प्रसन्नता और आपका अच्छा लगना धीरे धीरे निरस्ता में बदल जाता है, बेचैनी में बदल जाता है, अभाव में बदल जाता है। क्यों? कभी विचार नहीं किया आपने? करके देखो। वह इसलिए बदल जाता है क्योंकि सभी परिस्थितियां अपूर्ण हैं, और आपने माना था कि अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, बड़ा सुख मिलेगा, जीवन सरस हो जाएगा। लेकिन जब वैसा हो गया तब आपको तो पता ही है कि इसमें अभाव ही अभाव है ना। और उसको आप बाहरी आर्टिफिशियल ढंग से, बनावटी ढंग से अपने भीतरी आवश्यकता को दबाते रहते हो, बाहर से लेप लगा करके अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास करते रहते हो, परंतु सफलता तो उसमें मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां सब अपूर्ण हैं। परिस्थितियां आपको केवल इसलिए मिली हैं कि उनका आप सदुपयोग करके उनके राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। एक और बात सोचो यहाँ पर, देखो आपकी जो बुद्धि है ना, मतलब आपकी जो चेतना है, उसमें जिस प्रकार के विचार आते हैं, जिस प्रकार की भावनाएं आती हैं, वैसा ही आपको लगता है। जैसे अच्छा विचार आया तो आपको अच्छा लगने लगता है, कोई बुरा विचार आया तो आपको बुरा लगने लगता है। मतलब आपका, यानी आपकी जो मान्यता है ना, जैसा आपने किसी को अच्छा मान रखा है, किसी को बुरा मान रखा है, तो जिसको आपने अच्छा मान रखा है वह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई परिस्थिति हो सकती है, वह कुछ भी हो सकता है। तो जिसको आपने अच्छा मान रखा है, जब आपके मस्तिष्क का, आपके बुद्धि का संबंध उससे होता है, तब आप में रस प्रकट हो जाता है, आपको अच्छा लगने लगता है। जब आपने जिसको बुरा माना हुआ है, वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, जब आपके बुद्धि का संबंध, आपकी चेतना का संबंध उससे हो जाता है, अर्थात उसका विचार जब आपकी बुद्धि में आ जाता है, चित्त में आ जाता है, तब आपको बुरा लगने लगता है। क्या आपने विचार नहीं किया कभी कि आपने जैसा माना है, अच्छा अथवा बुरा, उसका संपर्क बुद्धि से हुआ तो आपको अच्छा अथवा बुरा लगा, लेकिन क्या एक ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है कि आपकी बुद्धि का किसी से संपर्क ही ना हो? मतलब ना कोई वस्तु याद आए, ना कोई व्यक्ति याद आए, ना कोई परिस्थिति याद आए, ना कोई घटना याद आए, ना कोई, मतलब कुछ भी स्मृति में ना रह जाए, केवल चेतना रहे, तब आपको कैसा लगेगा? शायद आपने अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन दोस्त अनुभव करके देखो। यदि आप अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था, घटना इत्यादि से अलग कर लो थोड़ी देर के लिए, आप सच मानो, अनुभव पूर्वक यह बात कह रहा हूं कि आपका जीवन आनंद और प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाएगा, अखंड प्रसन्नता आपको मिल जाएगी। फिर क्या होगा जानते हो? बाहर से तो आप क्रियाशील रहोगे, लेकिन भीतर से शांति के महासागर में स्नान करोगे। शांति ही आपका, आपके जीवन का वेश और आधार हो जाएगा। आज जिस शांति के लिए आप भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं ना, वह शांति आपका जीवन बन जाएगा। और सच बात मानो कि आपके जीवन में से शांति, स्वतंत्रता, प्रसन्नता कभी अलग नहीं होती है, अलग हो नहीं सकती है। बस केवल समस्या ये है ना कि आपके जीवन में जो शांति, स्वतंत्रता, प्रसन्नता है, उसको आप भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि आपने कुछ और मान लिया है। आपने मान लिया वस्तुओं में शांति है, व्यक्तियों में शांति है। शांति, प्रसन्नता और स्वतंत्रता को आप दूसरों के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। बस इसी मूल भूल के कारण आज आप परेशान हैं। अगर आप अपनी वस्तु स्थिति का, अर्थात वर्तमान का, अपनी परिस्थिति का सदुपयोग करें, कैसे?
सुख है तो बांटो उसको, दुख है, अब देखो जैसे आप दुखी हो रहे हो, मान लो आप दुखी हो रहे हो, दुख किस बात का है? कुछ मिला था वो छूट गया इसलिए दुखी हो, अथवा कुछ आप चाह रहे हो नहीं मिल रहा इसलिए आप दुखी हो। लेकिन जो मिला था वो छूट गया, ये तो प्राकृतिक नियम है ना छूट जाना, तो उसके लिए क्या दुखी होना? अगर आप इस सत्य को स्वीकार कर लो कि जो कुछ मिला है वह एक दिन छूटेगा और छूटने का कोई समय निश्चित नहीं है, तो आज छूट गया तो आज छूट जाने तो क्या फर्क पड़ता है, हाँ? और अगर आप मान लो कि आप कर्म करोगे तो कर्म का परिणाम कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, है ना? तो जब आप ऐसा मान लोगे और कर्म करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना, कि नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। अब देखो, अगर आपने कामना कर लिया कि ऐसा मिले और जब वैसा नहीं मिलेगा तब आप दुखी होगे। आप सोचो, भोजन को ही सामने, भोजन बार बार इसलिए क्योंकि समझने में सरल है, इसलिए भोजन का उदाहरण देता हूं। बाकी इंद्रियों का उदाहरण अगर देंगे तो थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। भोजन को आप ले लो, आप जिस प्रकार का भोजन चाहते हैं अगर वैसा नहीं मिलता है तब मन में दुख होता है। लेकिन आप सोचो कि भोजन के जितने प्रकार हैं जो शुद्ध है, पवित्र है, किसी को हानि ना पहुंचाया गया हो, जिस भोजन के प्राप्त करने में जितने भी वस्तुएं हैं सबका अपना एक स्वाद है कि नहीं? विचार करके देखो, सब में अपनी एक एनर्जी है कि नहीं? अगर आप स्वाद भी चाहते हो तो आप कुछ भी खाओगे उसमें एक स्वाद आएगा कि नहीं? स्वाद के जितने भी प्रकार हैं कोई ना कोई स्वाद तो मिलेगा ही ना। लेकिन जब आप ये अपने को एक सीमा में बांध लेते हो ना कि मुझे ऐसा स्वाद चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मेरी परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए, मेरा पति ऐसा होना चाहिए, मेरी पत्नी इस प्रकार की होनी चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, बस दुख वहीं से शुरू हो जाता है। गंभीर बात है, सोच करके देखो, विचार करके देखो भैया। अगर इन सब बातों को विचार कर लो, समझ लो, जीवन में आत्मसात कर लो ना, तो तुम्हारा यह मानव जीवन सफल और सार्थक तो हो ही जाएगा। तुम्हें वह आनंद मिल जाएगा, वह जीवन मिल जाएगा कि इस शरीर के रहते रहते ही तुम ये कहोगे कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है, अब मुझे जो चाहिए था वह मुझे प्राप्त हो गया, हाँ, मैं कृतकृत्य हो गया, मेरा यह जीवन सफल हो गया, अपने आप स्वयं कहोगे। आशा करता हूं कि ये विचार, ये चर्चा आपके लिए जीवन उपयोगी हो, आपके लिए मंगलकारी हो। और यदि यह चर्चा आपको रुचिकर लगी हो, हितकर लगे, सत्य लगे अपने ज्ञान से, तो आप चाहो तो अपने यार दोस्तों को, मित्रों को भी भेज सकते हो। संभव है कोई बात सुन करके उनके भी जीवन में क्रांति आ जाए, उन्हें भी कोई लाभ मिल जाए। ना भेजो तो तुम्हारी मौज, स्वतंत्र हो इसमें, हाँ। और चाहो तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हो। सर्वत्र विद्यमान भगवान को मेरा नमस्कार है। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।